वेलकम है। जो हम लोग की नीट की सीरीज चल रही थी उसी में हम लोग एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं रोलिंग मोशन का। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ज़रा देखें। ये सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस आर रोल्स विदाउट स्लिपिंग, है ना। प्योर रोलिंग मोशन हो रहा, रोल्स विदाउट स्लिपिंग का मतलब ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस VCM इज इक्वल टू V0, देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन इज दिस, टोटल काइनेटिक एनर्जी इज दिस, द मैकेनिकल एनर्जी इज दिस, ऑल ऑफ दिस। तो देखिए इसका आंसर कौन सा होता है ना। तो आपको पता है कि जब कोई बॉडी रोल करती है ना, जैसे बॉडी क्या कर रही है, रोल कर रही है, मान लीजिए प्योर रोलिंग मोशन कर रही है। तो जब ये प्योर रोलिंग मोशन करेगा, है ना, तो इसमें इतना आपको पता होगा, इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जो VCM होती है वो किसके बराबर होती है, R ओमेगा के बराबर होती है। अगर ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोल कर रही है, प्योर रोलिंग में ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है। तो इसका सेंटर ऑफ मास आगे बढ़ता है, ये बॉडी क्या करती है, रोटेट भी करती है। तो इसके पास दोनों काइनेटिक एनर्जी होता है। तो इसकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी TKE, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो हो जाएगा हाफ m VCM स्क्वायर, हाफ m VCM स्क्वायर। और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की अगर बात करें RKE तो क्या होता है, हाफ I ओमेगा स्क्वायर। अब इसको ज़रा सॉल्व करते हैं। हाफ, ये स्फीयर है तो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 mr स्क्वायर, और ये VCM R ओमेगा है, तो ओमेगा क्या होगा, VCM स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं VCM स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, VCM स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, है ना। इसको स्मॉल r कर लीजिए, VCM इज इक्वल टू R ओमेगा। तो यहाँ से देखो ओमेगा क्या होगा, VCM अपॉन R। ये R से R कट गया, ये 2 से 2 कट गया। इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई, 1/5 MVCM स्क्वायर, है ना। और टोटल एनर्जी की बात करें, टोटल काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, दोनों को जोड़ना पड़ेगा, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी और प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो ये क्या मिलेगा, 1/2 m VCM स्क्वायर प्लस 1/5 VCM स्क्वायर। अब VCM स्क्वायर और m तो कॉमन ही है, 1/2 में 1/5 जोड़ेंगे तो 7/10 आ जाएगा, 1/2 प्लस 1/5 तो हो जाएगा 7/10 m VCM स्क्वायर। तो इसकी क्या हो गई, टोटल काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, ग्राउंड लेवल पे यहाँ पोटेंशियल एनर्जी को अगर मैं 0 मान लूँ तो इसका सेंटर ऑफ मास कितने हाइट पे है, R हाइट पे, है ना। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, पोटेंशियल एनर्जी U जो हम लोग क्या पढ़ते थे, mgh, तो यहाँ h का मतलब क्या है, R, तो पोटेंशियल एनर्जी की कितनी हो गई, mgr। और टोटल एनर्जी की बात करें, टोटल एनर्जी की बात करें तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी इसकी कितनी आई है, 7/10 MCM स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी कितना आया है, mgr। तो ये इसकी क्या हो गई, टोटल एनर्जी हो गई। फिर से सुन लीजिए सवाल, बहुत अच्छा सवाल है ये। एक स्फीयर है, ये प्योर रोलिंग मोशन कर रहा है। प्योर रोलिंग मोशन में VCM R ओमेगा के बराबर होगा, है ना। और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ m VCM स्क्वायर हो जाएगा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ I ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। और ये स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर, तो सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 हमारे स्क्वायर होता है, और VCM R ओमेगा है, तो यहाँ से ओमेगा अगर आप निकाल लेंगे तो ओमेगा की वैल्यू क्या मिलेगा, VCM अपॉन R। तो ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, VCM स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। ये R स्क्वायर से कट गया, ये 2 से 2 कट गया, तो ये क्या बचा, 1/5 m VCM स्क्वायर। ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हो गया। टोटल काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को ऐड कर देंगे तो हाफ m VCM स्क्वायर प्लस हाफ
1/5 mvcm², ये हो जाएगा 7/10। ये देखो 1/2 प्लस 1/5 को अगर जोड़ना है तो यहाँ से 5 से गुणा करो ऊपर नीचे तो 5/10 हो जाएगा। यहाँ 2 से ऊपर नीचे गुणा करो तो ये 2/10 हो जाएगा, और फिर 5 और 2 क्या हो जाएगा 7/10 mvcm²। पोटेंशियल एनर्जी, ग्राउंड लेवल पे पोटेंशियल एनर्जी को हमने क्या मान लिया है, जीरो। क्वेश्चन में दिया भी है ग्राउंड लेवल में पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान लो। तो इसका सेंटर ऑफ मास को ही माना जाता है मेन, तो सेंटर ऑफ मास यहाँ से कितने हाइट पे है, आर। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh इज इक्वल टू mgr। और टोटल एनर्जी की बात करें तो ये टोटल काइनेटिक एनर्जी प्लस टोटल पोटेंशियल एनर्जी को जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा टोटल एनर्जी, है ना। तो अब इसका हम आंसर ज़रा चेक कर लेते हैं, इसमें क्या दिया था। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन 1/5 mv0², सही है। v0 माने वही vcm सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। टोटल काइनेटिक एनर्जी 7/10 mv0², ये भी सही है, 7/10 आया था। टोटल मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, टोटल एनर्जी मतलब मैकेनिकल एनर्जी, वही काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या है, mgr प्लस 7/10 mv0², ये भी सही है। ऑल ऑफ दीज, इसका मतलब इसका क्या आंसर है, डी। इसके सारे ऑप्शन करेक्ट हैं, ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है ना। तो इसमें आपको फील आ जाएगा ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का, टोटल काइनेटिक एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी का और मैकेनिकल एनर्जी का। सारी एनर्जी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है और प्योर रोलिंग मोशन का ये क्वेश्चन था जिसमें VCM इज इक्वल टू आर ओमेगा सेटिस्फाई होगा। आपको एक बात और बता दें, जो रोलिंग मोशन होता है ना, ये जो रोलिंग मोशन होता है, रोलिंग मोशन में दो कंडीशन होता है। VCM अगर आर ओमेगा के बराबर है तो इसको प्योर रोलिंग बोलते हैं, और अगर VCM आर ओमेगा के बराबर नहीं होता तो इसको इम्प्योर रोलिंग बोलते हैं। इसमें दो कंडीशन होता है। पहला कंडीशन ये होता है कि VCM की वैल्यू आर ओमेगा से क्या हो जाए, ज़्यादा, और दूसरा कंडीशन ये होता है VCM आर ओमेगा से क्या हो जाए, कम। ज़रा मैं तीनों का एग्जांपल बता दूं आपको। VCM आर ओमेगा, जैसे रोड पे कोई साइकिल चल रही है या मोटरसाइकिल चल रही है या कार चल रही है तो वहाँ VCM आर ओमेगा सेटिस्फाइड होता है, वो प्योर रोलिंग मोशन है, रोड पे चल रहा है। और ये जो कंडीशन नॉट आर ओमेगा वाला है, इसमें दो कंडीशन होता है, VCM ग्रेटर देन आर ओमेगा। कभी कभी क्या होता है कि हमारी गाड़ी क्या करती है, स्लाइड कर जाती है, फिसल जाती है, तो भागती बहुत तेज़ है लेकिन घूम कम पाती है, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी उस केस में ज़्यादा हो जाती है, VCM ग्रेटर देन आर ओमेगा। और कभी कभी ऐसा होता है हमारी गाड़ी घूमती बहुत तेज़ है पर आगे बढ़ती है कम, जैसे किसी गड्ढे में गाड़ी फंस गई, आप एक्सीलेटर ले रहे हो, खूब तेज़ तेज़ घूम रही है लेकिन आगे नहीं बढ़ रही है, तो वो VCM लेस देन आर ओमेगा का कंडीशन होगा। और ये जैसे हम साइकिल चला रहे हैं, कहीं रेत आ गया है ना, रेत पे साइकिल चली गई तो क्या होगा, स्लाइड करती है बहुत तेज़ लेकिन घूम नहीं पाती है, या वो जो पीली वाली मिट्टी है उस पर पहुँच गई, स्लाइडिंग वाली क्ले पे, तो क्या होगा, वो बहुत तेज़ स्लाइड करती है तो घूम नहीं पाती उतना और भाग जाती है आगे, माने VCM और आर ओमेगा का कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो पाता है। तो ये इसको इम्प्योर रोलिंग बोलते हैं। इसमें ज़्यादा हम लोग को पढ़ना नहीं है, इसीलिए मैंने इतना बता दिया। ये कंडीशन आप ध्यान रखेंगे, खाली इतना ही आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अगर VCM आर ओमेगा के बराबर नहीं है तो क्या होगा, VCM आर ओमेगा से ज़्यादा होगा या VCM आर ओमेगा से कम होगा। और इसमें दो कंडीशन हो, दोनों के एग्जाम्पल मैंने बता दिए। जैसे कोई गाड़ी गड्ढे में फंस जाए और आप एक्सीलेटर ले रहे हो, गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है पर घूम रही हो, वहाँ पहिया बहुत तेज़ तेज़ घूम रहा है लेकिन आगे गाड़ी नहीं बढ़ रही है, तो ओमेगा ज़्यादा है पर VCM कम है, तो ये वाला कंडीशन VCM लेस देन आर ओमेगा हो गया। और कभी कभी गाड़ी चलाते चलाते रेत पे पहुंच गई तो फिसल जाती है, बहुत स्लाइड करती है। स्लाइडिंग और स्लिपिंग, ये स्लाइडिंग है, ये ध्यान रखिएगा, स्लाइडिंग और स्लिपिंग अलग चीज़ है। का ये क्या कर रहा है, स्लिप कर रहा है, तो रोलिंग विथ स्लाइडिंग, रोलिंग विथ स्लिपिंग, है ना।